हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जैमा कंजक में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 14 की कथा। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वे गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योग अभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वे ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गृहक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितृ मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वे ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी ये फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन माली ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वे पापी मुक्त हो गया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय की कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भवबंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया को छोड़ दिया। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वे एक बड़ी खंदक में गिर पड़ा। गिरने पर भी वे कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर के पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वे हाफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से खरगोश संसार सागर के पार हो गया और दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई और वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वे भी स्वर्गलोक को चले गए। ये देख मुनि के मेधावी शिष्य सवकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, ये नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है?
इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण ये खरगोश और कुतिया ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहां केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वे स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इसे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई थी। श्री महादेव जी कहते हैं, ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण था। वे पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ के रोग से व्याकुल रहने लगा। ऐसे घृणित रोग से युक्त होने पर भी उसे उसकी पत्नी देवता की भांति पूजती थी। वे अपने पति के पैरों में तेल मलती, उसका शरीर दबाती, अपने हाथों से उसे नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन भी कराती थी। इतना ही नहीं, उसके थूक और खंखार, मलमूत्र और रक्त भी वे स्वयं ही धोकर साफ करती थी। वे एकांत में भी पति की सेवा करती और उसे मीठी वाणी से प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से वे सदा अपने स्वामी की पूजा किया करती थी। तो भी अधिक क्रोधी स्वभाव का होने के कारण वे निष्ठुर प्राय अपनी पत्नी को फटकारता ही रहता था। इतने पर भी वे उसके पैरों पड़ती और उसे देवता के समान ही समझती थी। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत घृणा के योग्य था, तो भी वे साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। कौशिक से चला फिरा नहीं जाता था, तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, धर्मज्ञ, उस दिन मैंने घर पर बैठे बैठे ही सड़क पर जिस वैश्या को जाते देखा था, उसके घर में आज मुझे ले चलो, मुझे उससे मिलवा दो। वही मेरे हृदय में बसी हुई है। जब से मैंने उसे देखा है, तब से वे मेरे मन से दूर नहीं होती। यदि वे आज मेरा आलिंगन नहीं करेगी, तो कल तो मुझे मरा हुआ ही देखोगी। मनुष्यों के लिए कामदेव पराई टेढ़ा होता है। उस वैश्या को बहुत लोग चाहते हैं और मुझ में उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं है। इसलिए आज मुझे बड़ा संकट प्रतीत होता है। अपने कामातुर स्वामी का वचन सुनकर उत्तम कुल में उत्पन्न हुई इस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क लेकर पति को कंधे पर चढ़ा लिया। फिर धीरे धीरे वैश्या के घर की ओर प्रस्थान किया। रात्रि का समय था। आकाश मेघों से आच्छन्न हो रहा था। केवल बिजली के चमकने से मार्ग दिखाई दे जाता था। ऐसी बेला में वे ब्राह्मणी अपने पति का अभिष्ट साधन करने के लिए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में सूली थी, जिसके ऊपर चोर ना होते हुए भी चोर के संदेह से मांडव्य नामक ब्राह्मण को चढ़ा दिया गया था। वे दुख से आतुर हो रहे थे। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा था। उस अंधकार में देख ना सकने के कारण उसने अपने पैरों से छूकर सूली को हिला दिया। इससे कुपित होकर मांडव्य ने कहा, जिसने पैर से हिलाकर मुझे इस कष्ट की दशा में पहुंचा दिया और मुझे अत्यंत दुखी कर दिया, वे पाप आत्मा नराधम सूर्य उदय होने पर विवश होकर निस्संदेह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा। इस अत्यंत दारुण शाप को सुनकर उसकी पत्नी व्यथित होकर बोली, अब सूर्य का उदय नहीं होगा। तदंतर सूर्य उदय न होने के कारण बराबर रात ही रहने लगी। कितने ही दिनों के बराबर समय रात भर में ही बीत गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ और वे सोचने लगे, स्वाध्याय, वष्टकार, स्वधा तथा स्वाहा से रहित होकर ये सारा जगत नष्ट हुए बिना कैसे रह सकता है। दिन रात की व्यवस्था हुए बिना मास और ऋतु का भी लोप हो जाएगा।
उनके लोप होने से दक्षिणायन और उत्तरायण का भी ज्ञान नहीं होगा। अयन का ज्ञान हुए बिना वर्ष कैसे हो सकता है, और वर्ष के बिना काल का ज्ञान होना असंभव है। पतिव्रता के वचन से सूर्य का उदय ही नहीं होता, उसके बिना स्नान, दान, क्रियाएं बंद हो गई। अग्निहोत्र और यज्ञ का अभाव भी दृष्टि गोचर होने लगा। होम के बिना हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। जब मनुष्य यज्ञ का यथोचित भाग देकर हमें तृप्त करते हैं, तब हम खेती की उपज के लिए वर्षा करके मनुष्यों पर अनुग्रह करते हैं। नया अन्न पैदा होने पर मनुष्य फिर हमारे लिए यज्ञ करते हैं, और हम लोग यज्ञादि द्वारा पूजित होने पर उन्हें मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। हम नीचे की ओर वर्षा करते हैं, मनुष्य ऊपर की ओर। हम जल की वर्षा से मनुष्यों को और मनुष्य हविष्य की वर्षा से हम लोगों को तृप्त करते हैं। जो दुरात्मा लोभवश हमारा यज्ञ भाग स्वयं खा लेते हैं, उन अपकारी पापियों के नाश के लिए हम जल, सूर्य, अग्नि, वायु तथा पृथ्वी को भी दूषित कर देते हैं। उन दूषित वस्तुओं का उपभोग करने से उन कुकर्मियों की मृत्यु के लिए भयंकर महामारी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो हमें तृप्त करके शेष अन्न अपने उपभोग में लाते हैं, उन महात्माओं को हम पुण्य लोक प्रदान करते हैं। किंतु इस समय प्रभात काल हुए बिना इन मनुष्यों के लिए वे सब पुण्य कर्म असंभव हो रहा है। अब दिन की सृष्टि कैसे हो? इस प्रकार सब देवता आपस में बात करने लगे। यज्ञों की विनाश की आशंका से वहां एकत्रित हुए देवताओं के वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, पतिव्रता के महात्म्य से इस समय सूर्य का उदय नहीं हो रहा है, और सूर्य उदय न होने से मनुष्यों तथा तुम देवताओं की भी हानि है। अतः तुम लोग महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी तपस्विनी अनुसुईया के पास जाओ और सूर्य उदय की कामना से उन्हें प्रसन्न करो। तब देवताओं ने जाकर अनुसुईया जी को प्रसन्न किया, और वे बोली, तुम क्या चाहते हो, बताओ। देवताओं ने याचना की कि पूर्वत दिन होने लगे। अनुसुईया ने कहा, देवताओं, पतिव्रता का महत्व किसी प्रकार कम नहीं हो सकता, इसलिए मैं उस साध्वी को मनाकर दिन की सृष्टि करूंगी। मुझे ऐसा उपाय करना है जिससे फिर पहले की ही भांति दिन रात की व्यवस्था चलती रहे, और उस पतिव्रता के पति का भी नाश न हो। देवताओं से यूं कहकर अनुसुईया देवी उस ब्राह्मणी के घर गई, और उसके कुशल पूछने पर उन्होंने अपने स्वामी की तथा अपने धर्म की कुशल बताई। अनुसुईया बोली, कल्याणी, तुम अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो ना? पति को संपूर्ण देवताओं से बड़ा मानती हो ना? पति की सेवा से ही मुझे महान फल की प्राप्ति हुई है, तथा संपूर्ण कामनाओं एवं फलों की प्राप्ति के साथ ही मेरे सारे विघ्न भी दूर हो गए। साथ ही मनुष्य को 5 ऋण सदा ही चुकाने चाहिए। अपने वर्ण धर्म के अनुसार धन का संग्रह करना आवश्यक है। उसके प्राप्त होने पर शास्त्र विधि के अनुसार उसका सतपात्र को दान कर देना चाहिए। सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दया से सदा युक्त रहना चाहिए। राग द्वेष का परित्याग करके शास्त्रोक्त कर्मों का अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने वर्ण के लिए विहित उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। पतिव्रते इस प्रकार महान क्लेश उठाने पर पुरुषों को प्रजापत्य आदि लोकों की प्राप्ति होती है, परंतु स्त्रियां केवल पति की सेवा करने मात्र से पुरुषों के दुख सहकर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती हैं। स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ, श्राद्ध या उपवास का विधान नहीं है। ये पति की सेवा मात्र से ही उन अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेती हैं। अथ महाभागे, तुम्हें सदा पति की सेवा में अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही परम गति है। पति जो देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की सत्कार पूर्वक पूजा करता है, उसके भी पुण्य का आधा भाग स्त्री अनन्य चित्त से पति की सेवा करने मात्र से प्राप्त कर लेती है। अनुसुईया जी का वचन सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणी ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और इस प्रकार कहा, स्वभावत सबका कल्याण करने वाली देवी, स्वयं आप यहाँ पधार कर
पति की सेवा में मेरी पुनः श्रद्धा बढ़ा रही है, इससे मैं धन्य हो गई। ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। इसी से देवताओं ने भी आज मुझ पर कृपा दृष्टि की है। मैं जानती हूँ कि स्त्रियों के लिए पति की समान दूसरी कोई गति नहीं। पति में किया हुआ प्रेम इहलोक और परलोक में भी उपकार करने वाला होता है। पति के प्रसाद से ही नारी इस लोक और परलोक में भी सुख पाती है, क्योंकि पति ही नारी का देवता है। महाभागे, आज आप मेरे घर पधारी हैं। मुझसे अथवा मेरे इन पतिदेव से आपको जो भी कार्य हो उसे बताने की आप कृपा कीजिए। अनुसुईया बोली, देवी, तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था का लोप हो जाने के कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद हो गया है। इसलिए ये इंद्र आदि देवता मेरे पास दुखी होकर आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन रात की व्यवस्था पहले की तरह अखंड रूप से चलती रहे। मैं इसी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी यह बात सुनो। दिन ना होने से समस्त यज्ञ कर्मों का अभाव हो गया है और यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं हो पाती है। अतः तपस्विनी, दिन के नाश से समस्त शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा और उनके नाश से वृष्टि में बाधा पड़ने के कारण इस संसार का ही उच्छेद हो जाएगा। अतः यदि तुम इस जगत को आपत्ति से बचाना चाहती हो तो संपूर्ण लोकों पर दया करो, जिससे पहले की भांति सूर्योदय हो। ब्राह्मणी ने कहा, महाभागे, मांडव्य ऋषि ने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे स्वामी मेरे ईश्वर को शाप दिया है कि सूर्य उदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। अनुसुईया बोली, कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पूर्वत शरीर एवं नई स्वस्थ अवस्था का बना दूंगी। सुंदरी, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के महात्म्य का सर्वथा आदर करना है, इसलिए तुम्हें मना रही हूँ। ब्राह्मणी के तथास्तु कहकर स्वीकार करने पर तपस्विनी अनुसुईया ने अर्घ्य हाथ में लेकर सूर्य देव का आवाहन किया। उस समय तक 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी। तदंतर भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान अरुणाकृति धारण किए अपने महान मंडल के साथ गिरिराज उदयाचल पर आरूढ़ हुए। सूर्यदेव के प्रकट होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु उसकी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। अनुसुईया बोली, भद्रे, तुम विषाद न करना। पति की सेवा से जो तपबल मुझे प्राप्त हुआ है उसे तुम अभी देखो। विलंब की क्या आवश्यकता। मैंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि सद्गुणों में अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुष को कभी नहीं देखा है, उस सत्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण रोग से मुक्त हो, फिर से तरुण हो जाए और अपनी स्त्री के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे। यदि मैं स्वामी के समान और किसी देवता को नहीं समझती तो उस सत्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण रोग मुक्त होकर पुनः जीवित हो जाए। यदि मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामी की सेवा के ही लिए होता है तो ये ब्राह्मण जीवित हो जाए। अनुसुईया देवी के इतना कहते ही वे ब्राह्मण अपनी प्रभा से उस भवन को प्रकाशमान करता हुआ रोग मुक्त तरुण शरीर से जीवित होकर उठा, मानो जरा अवस्था से रहित कोई देवता हो। तदंतर दुदंबी आदि देवताओं की बाजों की आवाज के साथ वहां फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं को बड़ा आनंद मिला। वे अनुसुईया देवी से कहने लगे, कल्याणी, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। तपस्विनी, इससे प्रसन्न होकर देवता आपको वर देना चाहते हैं। आप कोई वर मांगे। अनुसुईया देवी ने कहा, यदि ब्रह्मा आदि देवता मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने मुझे वर देने के योग्य समझा है तो मेरी यही इच्छा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हों तथा अपने स्वामी के साथ मैं उस योग को प्राप्त करूं जो समस्त क्लेशों से मुक्ति देने वाला हो। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एवं वस्तु कहा और तपस्विनी अनुसुईया का सम्मान करके वे सब के सब अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर बहुत समय व्यतीत होने के बाद ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र महर्षि अत्रि ने अपनी परम साध्वी पत्नी अनुसुईया को देखा, जो ऋतु स्नान कर चुकी थी। वे सर्वांग सुंदरी थी
उनका रूप मन को लुभाने वाला था। उन्हें देखकर मुनि ने कामयुक्त होकर मन ही मन उनका चिंतन किया। उनके चिंतन करते समय जो विकार प्रकट हुआ उसे वेग युक्त वायु ने इधर उधर और ऊपर की ओर पहुंचा दिया। वे अत्रि मुनि का तेज ब्रह्म स्वरूप शुक्ल वर्ण सोम रूप एवं रजोमय था। जब वे गिरने लगा तो उसे 10 दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। वही प्रजापति अत्रि के मानस पुत्र चंद्रमा के रूप में अनुसुईया से उत्पन्न हुआ, जो समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर अपने श्री विग्रह से सत्वमय तेज को प्रकट किया। उसी से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने ही दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करके अनुसुईया का स्तनपान किया। वे अत्रि के द्वितीय पुत्र थे। है राज्य कृत्यवीर्य बड़ा उतंड था। उसने एक बार महर्षि अत्रि का अपमान कर दिया। ये देख अत्रि के तृतीय पुत्र दुर्वासा, जो अभी माता के गर्भ में ही थे, क्रोध में भरकर 7 ही दिनों में माता के उदर से बाहर निकल आए। गर्भवास जनित महान आयास तथा पिता के अपमान जनित दुख और अमर्ष से युक्त होकर वे राज को तत्काल भस्म कर डालने को उदित हो गए थे। वे तमोगुण के उत्कर्ष से युक्त साक्षात भगवान रुद्र के अंश थे। इस प्रकार अनुसुईया के गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंशभूत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से हुए थे। दत्तात्रेय श्री भगवान विष्णु के स्वरूप थे और दुर्वासा के रूप में साक्षात भगवान शंकर ने ही अवतार लिया था। देवताओं के वरदान देने के कारण ये तीनों देवता वहां प्रकट हुए थे। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से तृणलता, वल्ली, अन्न तथा मनुष्यों का पोषण करते हैं और सदा स्वर्ग में रहते हैं। वे प्रजापति के अंश हैं। दत्तात्रेय दुष्ट दैत्यों का संहार करके प्रजा की रक्षा करते हैं। विशिष्ट जनों का अनुग्रह करने वाले हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अंश जानना चाहिए। दुर्वासा अपमान करने वाले को भस्म कर डालते हैं। वे शरीर, दृष्टि, मन और वाणी से भी उद्भट स्वभाव के हैं और रुद्र भाव का आश्रय लेकर रहते हैं। इस प्रकार प्रजापति महर्षि अत्रि ने स्वयं ही चंद्रमा को प्रकट किया। श्री विष्णु रूप दत्तात्रेय जी योगस्थ रहकर विषयों का अनुभव करने लगे। दुर्वासा अपने माता पिता को छोड़कर उन्मत्त नामक उत्तम व्रत का आश्रय ले पृथ्वी पर विचरण करने लगे। कुछ काल बीतने के पश्चात जब राजा कृतवीर्य स्वर्ग को पधारे और मंत्रियों, पुरोहितों तथा पूर्ववासियों ने राजकुमार अर्जुन को राज्याभिषेक के लिए बुलाया, उसने कहा, मंत्रियों, जो भविष्य में नरक को ले जाने वाला है वे राज्य मैं नहीं ग्रहण करूंगा। जिसके लिए प्रजाजनों से कर लिया जाता है उस उद्देश्य का पालन ना किया जाए तो राज्य लेना व्यर्थ है। वैश्य लोग अपने व्यापार से होने वाली आय का 12वां भाग राजा को इसलिए देते हैं कि वे मार्ग में लुटेरों द्वारा लूटे न जाएं। राजकीय अर्थ रक्षकों के द्वारा सुरक्षित होकर वे वाणिज्य के लिए यात्रा कर सके। ग्वाले, घी और तक्र आदि का तथा किसान अनाज का 6ठा भाग राजा को इसी उद्देश्य से अर्पण करते हैं। यदि राजा वैश्यों से संपूर्ण आय का अधिकांश भाग ले ले तो वे चोर का काम करता है। इससे उसके इष्ट और पूर्त कर्मों का नाश होता है। यदि राजा को कर देकर भी प्रजा को दूसरी वृत्तियों का आश्रय लेना पड़े, उसकी रक्षा राजा के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा हो, तो उस अवस्था में कर लेने वाले राजा को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। प्रजा की आय का जो 6ठा भाग है उसे पूर्व काल के महर्षियों ने राजा के लिए प्रजा की रक्षा का वेतन नियत किया है। यदि चोरों से वे प्रजा की रक्षा ना कर सका तो इसका पाप राजा को ही होता है। इसलिए यदि मैं तपस्या करके अपनी इच्छा के अनुसार योगी का पद प्राप्त कर लूं, तो मैं पृथ्वी के पालन की शक्ति से युक्त एकमात्र राजा हो सकता हूँ। ऐसी दशा में अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह करने के कारण मुझे पाप का भागी नहीं होना पड़ेगा। उसके इस निश्चय को जानकर मंत्रियों के मध्य में बैठे हुए परम बुद्धिमान वयोवृद्ध मुनि श्रेष्ठ गर्ग ने कहा, राजकुमार, यदि तुम राज्य का यथावत पालन करने के लिए ऐसा करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो और वैसा ही करो।
महाभाग दत्तात्रेय मुनि साहिर पर्वत की गुफा में रहते हैं, तुम उन्हीं की आराधना करो। वे तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। दत्तात्रेय जी योग युक्त, परम सौभाग्यशाली, सर्वत्र समदर्शी तथा विश्व पालक भगवान विष्णु के अंश रूप से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं की आराधना करके इंद्र ने दुरात्मा दैत्यों द्वारा छीने हुए अपने पद को प्राप्त किया तथा दैत्यों को मार भगाया। अर्जुन ने पूछा, महर्षि, देवताओं ने परम प्रतापी दत्तात्रेय जी की आराधना किस प्रकार की थी तथा दैत्यों द्वारा छीने हुए इंद्रपद को देवराज ने कैसे प्राप्त किया था? गर्ग ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दैत्यों का नायक जंभ था और देवताओं का स्वामी इंद्र। उन्हें युद्ध करते एक दिव्य वर्ष व्यतीत हो गया। उसके बाद देवता हार गए और दैत्य विजयी हुए। विप्रचति आदि दानवों ने जब देवताओं को परास्त कर दिया तब वे युद्ध से भागने लगे। अब उनमें शत्रु को जीतने का उत्साह नहीं रहा। फिर वे दैत्य सेना के वध की इच्छा से बृहस्पति जी के पास आए और उनके तथा वालखिल्य आदि महर्षियों के साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे। बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, तुम अत्रि के तपस्वी पुत्र महात्मा दत्तात्रेय के पास जाओ और उन्हें भक्ति पूर्वक संतुष्ट करो। उनमें वर देने की शक्ति है। वे तुम्हें दैत्यों का नाश करने के लिए वर देंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग मिलकर दैत्यों और दानवों का वध कर सकोगे। गर्ग ऋषि ने कहा। उनके ऐसा कहने पर देवगण दत्तात्रेय के आश्रम पर गए और वहां लक्ष्मी जी के साथ उन महात्मा का दर्शन किया। सबसे पहले उन्होंने अपना कार्य साधन करने के लिए उन्हें प्रणाम किया, फिर स्तवन किया, भक्ष्य भोज्य और माला आदि वस्तुएं भेंट की। इस प्रकार वे आराधना में लग गए। जब दत्तात्रेय जी चलते तो देवता भी उनके पीछे पीछे जाते। जब वे खड़े होते तो देवता भी ठहर जाते और जब वे ऊंची आसन पर बैठते तो देवता नीचे खड़े रहकर उनकी उपासना करते। एक दिन पैरों पर पड़े हुए देवताओं से दत्तात्रेय जी ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो जो मेरी इस प्रकार सेवा कर रहे हो? तो देवता बोले, मुनिश्रेष्ठ, जंभ आदि दानवों ने त्रिलोकी पर आक्रमण करके भूरलोक, भूवरलोक आदि पर अधिकार जमा लिया है और संपूर्ण यज्ञ भाग भी हर लिए हैं। अतः आप हमारी रक्षा के लिए उनके वध का विचार कीजिए। आपकी कृपा से हम पुनः स्वर्गलोक प्राप्त करना चाहते हैं। जगन्नाथ, आप निष्पाप एवं निर्लेप हैं। विद्या के प्रभाव से शुद्ध हुए आपके अंतकरण में ज्ञान की किरणें फैल रही हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा, देवताओं, ये सत्य है कि मेरे पास विद्या है और मैं समदर्शी भी हूँ। तथापि इस नारी के संग से मैं दूषित हो रहा हूँ, क्योंकि स्त्री का निरंतर सहयोग दोष का ही कारण होता है। उनके ऐसा कहने पर देवता फिर बोले, द्विज श्रेष्ठ, ये साक्षात जगन माता लक्ष्मी है। इनमें पाप का लेश भी नहीं है, अतः ये कभी दूषित नहीं होती। जैसे सूर्य की किरणें ब्राह्मण और चांडाल दोनों पर पड़ती हैं, किंतु अपवित्र नहीं होती। देवताओं के ऐसा कहने पर दत्तात्रेय जी ने हंसकर कहा, यदि तुम लोगों का ऐसा ही विचार है तो समस्त असुरों को युद्ध के लिए यही मेरे सामने बुला लाओ। विलंब ना करो। मेरे दृष्टिपात जनित अग्नि से उनके बल और तेज दोनों क्षीण हो जाएंगे और इस प्रकार वे सब के सब मेरी दृष्टि में पड़कर नष्ट हो जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर देवताओं ने महाबली दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा तथा वे क्रोध में भरकर देवताओं पर टूट पड़े। दैत्यों की मार खाकर देवता भय से व्याकुल हो गए और शरण पाने की इच्छा से शीघ्र ही भागकर दत्तात्रेय जी के आश्रम पर गए। दैत्य भी देवताओं को काल के गाल में भेजने के लिए उसी जगह पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने महाबली महात्मा दत्तात्रेय जी को देखा। उनके वाम भाग में चंद्रमुखी लक्ष्मी जी विराजमान थी, जो उनकी प्रिय पत्नी एवं संपूर्ण जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। वे सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी स्त्री समुचित संपूर्ण उत्तम गुणों से विभूषित थी और मीठी वाणी में भगवान से वार्तालाप कर रही थी। उन्हें सामने देखकर दैत्यों के मन में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हो गई और वे अपने बढ़ते हुए काम के वेग को ना रोक सके। अब तो उन्होंने देवताओं का पीछा छोड़ दिया और लक्ष्मी जी को हर लेने का विचार बना लिया।
उस पाप से मोहित हो जाने के कारण उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। वे आसक्त होकर आपस में कहने लगे, ये स्त्री त्रिभुवन का सारभूत रतन है। यदि ये हमारी हो जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाए। इसलिए हम सब लोग मिलकर इससे पालकी पर बिठा ले और अपने घर को ले चले। ये विचार निश्चित हो गया। आपस में ऐसी बात करके वे काम पीड़ित दैत्य आसक्ति पूर्वक वहां गए और लक्ष्मी जी को पालकी में बिठाकर उसे मस्तक पर ले अपने स्थान की ओर चल दिए। तब दत्तात्रेय जी ने हंसकर देवताओं से कहा, सौभाग्य से लक्ष्मी दैत्यों के सर पर चढ़ गई। अब तुम लोग बढ़ो, हथियार उठाकर उन दैत्यों का वध करो। अब इनसे डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने इन्हें निस्तेज कर दिया है तथा पराई स्त्री के स्पर्श से इनका पुण्य जल गया है, जिससे वे शक्तिहीन हो चले हैं। तदंतर देवताओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों को मारना आरंभ किया। लक्ष्मी उनके सिर पर चढ़ी हुई थी, इसलिए वे नष्ट हो गए। इसके बाद लक्ष्मी जी वहां से महामुनि दत्तात्रेय के पास आ गई। उस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। दैत्यों के नाश से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। फिर परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके देवता स्वर्ग में चले गए और पहले की भांति निश्चिंत होकर रहने लगे। राजन, यदि तुम भी इसी प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत ही उनके आराधना में लग जाओ। गर्गमुनि की ये बात सुनकर राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय जी के आश्रम पर जा उनका भक्ति पूर्वक पूजन किया। वे उनका पैर दबाता, उनके लिए माला, चंदन, गंध, जल और फल आदि सामग्री प्रस्तुत करता, भोजन के साधन जुटाता और जूठन साफ करता था। इससे संतुष्ट होकर मुनि ने कार्तवीर्य से कहा, अरे भैया, तुम देखते हो मेरे पास ये स्त्री बैठी हुई है। मैं इसके उपभोग से निंदा का पात्र हो रहा हूँ, अतः मेरी सेवा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। तुम अपने उपकार के लिए किसी शक्तिशाली पुरुष की आराधना करो। उनके इस प्रकार कहने पर कार्तवीर्य अर्जुन को गर्ग जी की बात का स्मरण हो आया। उसने दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके कहा, देव, आप अपनी माया का आश्रय लेकर मुझे क्यों अपनी माया में डाल रहे हैं? आप सर्वथा निष्पाप है। इसी प्रकार ये देवी भी संपूर्ण जगत की जननी है। अर्जुन के योग कहने पर भगवान ने संपूर्ण भूमंडल को वश में करने वाले महाभाग कार्तवीर्य से कहा, राजन, तुमने मेरे गूढ़ रहस्य का कथन किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो। कार्तवीर्य ने कहा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्य शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं प्रजा का पालन करूं और अधर्म का भागी ना बनूं। मैं दूसरों के मन की बात जान लूं और युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। युद्ध करते समय मुझे 1000 भुजाएं प्राप्त हो, किंतु वे इतनी हल्की हों जिससे मेरे शरीर पर भार ना पड़े। पर्वत, आकाश, जल, पृथ्वी और पाताल में मेरी अबाध गति हो। मेरा वध मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से हो। यदि कभी मैं कुमार्ग में परवर्त हूँ तो मुझे सन्मार्ग दिखाने वाला उपदेशक प्राप्त हो। मुझे श्रेष्ठ अतिथि प्राप्त हो और निरंतर दान करते रहने पर भी मेरा धन कभी क्षीण ना हो। मेरे स्मरण करने मात्र से संपूर्ण राष्ट्र में धन का अभाव दूर हो जाए तथा आप में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। दत्तात्रेय जी बोले, तुमने जो जो वरदान मांगे हैं वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम मेरे प्रसाद से चक्रवर्ती सम्राट होगे। तदंतर दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके अर्जुन अपने घर गया और समस्त प्रजा एवं अमात्य वर्ग के लोगों को एकत्रित करके उसने राज्य अभिषेक ग्रहण किया। उसके अभिषेक के लिए गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, वशिष्ठ आदि महर्षि, मेरु आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां और समुद्र, पाकर आदि वृक्ष, इंद्र आदि देवता, वासुकी आदि नाग, गरुड़ आदि पक्षी तथा नगर एवं जनपद के निवासी भी आए थे। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से अभिषेक की सब सामग्री अपने आप जुट गई थी। फिर तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने होम के लिए अग्नि को प्रज्वलित किया तथा साक्षात नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी एवं अन्यान्य महर्षियों ने समुद्र और नदियों के जल से अर्जुन का राज्य अभिषेक किया। राज सिंहासन पर आसीन होते ही
है नरेश ने अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए घोषणा कराई। दत्तात्रेय जी से उत्तम ऐश्वर्य शक्ति पाकर वे बड़े शक्तिशाली हो गए थे। राजा की घोषणा इस प्रकार थी, आज से मुझको छोड़कर जो कोई भी शस्त्र ग्रहण करेगा अथवा दूसरों की हिंसा में प्रवृत्त होगा, वे लुटेरा समझा जाएगा और मेरे हाथ से उसका वध होगा। ऐसी आज्ञा के जारी होने पर उस राज्य में महापराक्रमी नरश्रेष्ठ राजा अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई भी मनुष्य शस्त्र ग्रहण नहीं करता था। स्वयं राजा ही गांव, पशुओं, खेतों एवं द्विजातियों की रक्षा करते थे। तपस्वियों तथा व्यापारियों के समुदाय की रक्षा भी वे स्वयं ही करते थे। लुटेरे सर्प, अग्नि तथा शस्त्र आदि से भयभीत मनुष्यों का तथा अन्य प्रकार की आपत्तियों में मगन हुए मानवों का वे स्मरण करने मात्र से तत्काल उद्धार कर देते थे। उनके राज्य में धन का अभाव कभी नहीं होता था। उन्होंने अनेक ऐसे यज्ञ किए जिनके पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और संग्रामों में भी महान पराक्रम दिखाया। उनकी समृद्धि और बढ़ा हुआ सम्मान देखकर अंगिरा मुनि ने कहा, अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या अथवा संग्राम में पराक्रम दिखाने में राजा कार्तवीर्य की तुलना नहीं कर सकते। राजा अर्जुन ने जिस दिन दत्तात्रेय जी से समृद्धि प्राप्त की थी, उस दिन के आने पर वे उनके लिए यज्ञ करता था और सारी प्रजा भी राजा को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई देखकर उसी दिन एकाग्र चित्र से दत्तात्रेय जी का यजन करती थी। इस प्रकार चराचर गुरु भगवान विष्णु के स्वरूप भूत महात्मा दत्तात्रेय जी की महिमा का वर्णन किया गया। शंख चक्र, गदा एवं शारंग धनुष धारण करने वाले अनंत एवं अपरमेय भगवान विष्णु के अनेक अवतार पुराणों में वर्णित है। जो मनुष्य उनके परम स्वरूप का चिंतन करता है वे सुखी होता है और संसार में उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। और वे आदि अंत है भगवान विष्णु अधर्म के नाश और धर्म के प्रचार के लिए ही संसार की रक्षा और पालन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे पराय धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं। और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्राय धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त होते हैं। वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता है। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रिय, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठात्र देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृतिक गुण रहित है। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वे स्वयं ही गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ कर चुके तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वे निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह ना करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वे धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वे उधर
उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है, तब मैं उस पर अपनी अहेतु कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्यान्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं, वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे परमादि और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृक्कासुर को वर देकर संकट में पड़ गए। परीक्षित, वृक्कासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवऋषि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन सा देवता है। परीक्षित, देवऋषि नारद जी ने उत्तर दिया, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। रावण और बाणासुर ने केवल बंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की थी। इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर वृक्कासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर और शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करना चाहा। परीक्षित, जैसे जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृक्कासुर के आत्मघात के पहले ही अग्नि कुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृक्कासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने वृक्कासुर से कहा, प्यारे वृक्कासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुंह मांगा वर मांगो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ। भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो। परीक्षित, अत्यंत पापी वृक्कासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला ये वर मांगा कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी ये याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही होगा। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृक्कासुर के मन में ये लालसा हुआ कि मैं पार्वती जी को हर लूं। वे असुर शंकर जी के वर की परीक्षा लेने के लिए उन्हीं के सर पर हाथ रखने को उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वे उनका पीछा करने लगा और वे उससे डरकर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उससे पीछा करते देख उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय ना देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में पहुँचे। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभेदान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त भयहारी भगवान ने देखा शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृक्कासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूंज की मेखला, काला मृग चरम, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ज्योति निकल रही थी, मानो
आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। वृक्कासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वृक्कासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, ये शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। इसी से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसे अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ है। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बताइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या? वे तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कैसे कर लेते हैं? आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हैं और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणि, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी झूठ ना बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सर फट गया और वे वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय नमो नमः साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी वृक्कासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितृ और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भयमुक्त शंकर जी से कहा कि देवाधिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर, आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है? भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र है। उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। संकट से छुड़ाने की ये लीला जो कोई कहता या सुनता है, वे संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता है। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जिस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। ये माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी,
यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परम आनंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंद में और मन वाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमश 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल समझो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांग्य में ईश्वरी मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वे सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वे शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वे न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वे लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वे मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते खाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वे अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और यहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वे थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां ये विचार कर कि ये वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वे भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वे उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? तो वैश्या ने उत्तर दिया, वे पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वत
सत्ता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्य का भी अंतकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।